बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में अरिफ नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और लकड़ियों से बना हुआ था। घर के सामने एक शांत नदी बहती थी, जिसके किनारे बड़े बड़े पेड़ थे। सुबह जब सूरज निकलता तो उसकी रोशनी नदी के पानी पर चमकती और ऐसा लगता जैसे पानी में सोना तैर रहा हो। अरिफ बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसके पिता का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे पाल-पोस कर बड़ा किया। वे खुद भूखी रह जातीं, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देतीं। अरिफ की माँ का नाम ज़ैनब था। उम्र बढ़ने की वजह से उनके हाथ काँपने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आँखों में अपने बेटे के लिए ढेर सारा प्यार था। हर सुबह ज़ैनब फ़ज्र की नमाज़ पढ़तीं और अपने बेटे के लिए दुआ करतीं। या अल्लाह, मेरे बेटे अरिफ को नेक इंसान बनाना, उसे हमेशा अपनी हिफाज़त में रख। दुआ सुनता और चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता। उसके दिल में बस एक ही सपना था, अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना। गाँव में लोग अमीर नहीं थे, लेकिन सब एक दूसरे की मदद करते थे। अरिफ स्कूल जाता था और स्कूल से लौटकर लकड़ियाँ इकट्ठा करता, नदी से पानी भरकर लाता और अपनी माँ की मदद करता। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला व्यापारी, कोई बोला किसान, लेकिन अरिफ चुप था। मास्टर साहब ने पूछा, अरिफ, तुम क्या बनना चाहते हो? अरिफ ने धीरे से कहा, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी अम्मी के सारे दुख दूर कर दे। पूरी कक्षा कुछ पल के लिए शांत हो गई। मास्टर साहब की आंखें भी भर आईं। समय गुजरता गया। गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। जैनब की तबीयत अब और खराब रहने लगी थी। खांसी रुकती ही नहीं थी, लेकिन वे हर बार यही कहती, मैं ठीक हूं बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। एक रात अरिफ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप रो रही थी। शायद दर्द बहुत ज्यादा था। अरिफ का दिल टूट गया। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेगा, बल्कि काम भी करेगा। वह शहर गया और एक चाय की दुकान पर काम मांगने लगा। दुकान वाला पहले तो मना कर रहा था, लेकिन जब उसने अरिफ की मजबूरी सुनी तो उसे काम दे दिया। अब अरिफ सुबह स्कूल जाता, फिर शाम तक दुकान पर काम करता और रात में घर लौटकर अपनी माँ के पास बैठता। कई बार वह इतना थक जाता कि खाना खाते खाते ही सो जाता, लेकिन उसकी माँ उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती, मेरे बच्चे, तू खुद को इतना मत थका। अरिफ मुस्कुराकर कहता, अम्मी आपकी दुआ मेरे साथ है ना, फिर मुझे थकान नहीं होती। एक दिन सर्दियों की बहुत ठंडी रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक जैनब की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। अरिफ डर गया। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन दवा खत्म हो चुकी थी। रात बहुत अंधेरी थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। नदी का पानी भी बढ़ चुका था, लेकिन अरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पुरानी शॉल ओढ़ी और शहर की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था। बहुत समय पहले की बात है। आदि और कहा, पैसों की चिंता मत करो। अरिफ जल्दी जल्दी घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूट चुका था। लोग दूर खड़े कह रहे थे, मत जाओ बेटा, जान चली जाएगी। लेकिन अरिफ की आंखों में सिर्फ अपनी माँ का चेहरा था। उसने नदी पार करने की कोशिश की। तेज पानी उसे बहाने लगा, लेकिन उसने दवा को अपने सीने से कसकर पकड़े रखा। बहुत मुश्किल से वह नदी पार करके घर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। अरिफ घबरा गया। उसने जल्दी से दवा दी और अपनी माँ का सिर गोद में रखकर रोने लगा। कुछ देर बाद जैनब ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उन्होंने देखा, उनका बेटा पूरी तरह भीगा हुआ है। शरीर कांप रहा है, लेकिन हाथों में दवा मजबूती से पकड़ी हुई है। जैनब रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अरिफ ने माँ का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। उस रात माँ और बेटा एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए। दिन बीतते गए। अरिफ मेहनत करता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव वाले बहुत खुश थे। सब कहते, देखो, गरीब माँ का बेटा कितना मेहनती निकला। कई सालों बाद अरिफ एक बड़ा डॉक्टर बन गया। लोग दूर दूर से इलाज कराने आने लगे। लेकिन इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी अरिफ नहीं बदला।
वह रोज़ अपनी माँ के पैर दबाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और कहता, अम्मी आपकी दुआओं के बिना मैं कुछ भी नहीं। एक दिन अरिफ अपनी माँ को नने बड़े घर के बाहर लेकर आया। घर के सामने वही नदी बह रही थी। उसने कहा, अम्मी याद है, इसी नदी को पार करके मैं आपके लिए दवा लाया था। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हर माँ को अरिफ जैसा बेटा देना। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नदी का पानी चमक रहा था। माँ और बेटा एक दूसरे के साथ बैठे थे। उस पल अरिफ को महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि माँ की मोहब्बत और उनकी दुआ होती है। सीख, जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत और सेवा करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत और कामयाबी भर देता है।